हज़ारा बरादरी साना मच में जाँ बहक अफराद को आज दफनाए, आज ही कोयटा जाऊँगा। वज़ीर आज़म की गारंटी, कहा मुतासरीन के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। पैगाम भिजवा दिया है कि वज़ीर आज़म के आने से तदफीन को मशरूत करना मुनासिब नहीं। किसी वज़ीर आज़म को इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया जाता। ऐसा हुआ तो हर कोई ब्लैकमेल करेगा। डाकुओं का टोला पिछले 2.5 साल से ब्लैकमेल कर रहा है कि NRO दे दें वरना हुकूमत गिरा देंगे। साना मच भारतीय साजिश का हिस्सा है। मार्च में ही काबीना और अपने बयानात में बता दिया था कि भारत मुल्क में बेअमनी फैलाने की फ़िरका वाराना दहशतगर्दी कर सकता है। लोगों की आहो बका को ब्लैकमेलिंग कहने पर शर्मानी चाहिए। मरियम नवाज की गुफ्तगू, कहा यह बेहिसी की इंतहा है। आप पर 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। क्या इनकी लाशों से आपकी अना बड़ी है? आपके पास तुर्क ड्रामे देखने, एक्टर्स से मिलने, कुत्तों से खेलने का वक्त है, मगर मजलूम लोगों के सर पर हाथ रखने का वक्त नहीं। कोयटा में साना मच के मुतासरा खानदान वज़ीर आज़म के कोयटा आने तक तदफीन न करने के मुतालबे पर कायम। -10 डिग्री की सर्दी में धरना 6ठे रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी की धरने में शिरकत और लवाहिकीन से ताज़ियत। सिराजुल हक ने कहा कि तदफीन में कोई रुकावट है तो वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म उस वक्त आएंगे जब सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके होंगे। साना मच के लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अमायदीन और उलमा कराम कोयटा में मुजाहिरीन से राब्ते में हैं। उम्मीद है आज ये मसला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। जैसे ही तदफीन की जाती है वज़ीर आज़म कोयटा रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि वो कोयटा जाएं और हज़ारा बरादरी से तफसीली मुलाकात हो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि मच में FC को सर्च ऑपरेशन बढ़ाने की हिदायत की है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की नई लहर है। भारतीय एजेंट और पेरोल पर काम करने वालों की तरफ से खतरा है। साना मच के मुतासरीन के मुतालबात के हक़ में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ समेत मुल्क के कई शहरों में धरने और मुजाहरे। कराची में धरनों का सिलसिला शहर के 29 मकामात तक फैल गया। शाहराह फैसल, नेशनल हाईवे, यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह पाकिस्तान, नाज़माबाद से नॉर्थ नाज़माबाद और कुरंगी की अहम शाहराहें बंद होने से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को परेशानी। सक्खर में कौमी शाहराह पर धरने से सिंध पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। इस्लामाबाद के चाइना चौक और लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने धरना मुजाहिरीन बैठे हैं। सिंध बार काउंसिल की अपील पर सिंध भर के बुकरा की हड़ताल। हम तो आपको हुक्मरान मानने को तैयार नहीं। आप तो किसी की ताज़ियत या किसी के तदफीन या किसी के मामले में जाने पर भी उन लोगों के इशारों के मुंतजिर हैं। आप लोगों को जो है बगावत पे जो है मजबूर कर रहे हो। छोड़ दो लोगों को, सियासत करें, छोड़ दो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दे, छोड़ दो उनको हड़ताल कर दे, जमहूरी तरीके से स्ट्राइक कर दे, धरना दे दे। मुसल्लत करदा हुकूमत और वज़ीर आज़म आइन, जमहूरियत और अदालतों की बात करते हैं, लेकिन अपोजिशन वज़ीर आज़म के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ आइन और कानून की नहीं, डंडे की हुक्मरानी है। सेनेटर उस्मान काकड़ का सेनेट इजलास के दौरान हुकूमत पर इजहार ख्याल, कहा आप लोगों को बगावत पर मजबूर कर रहे हैं। यहाँ बंदूक उठाना मना नहीं, जमहूरी एहतजाज करना मना है, मुल्क में सिविलियन अथॉरिटी नहीं। मौलाना अताउर रहमान बोले हमारे वज़ीर आज़म को इजाज़त मिलेगी तो मच जाएंगे। जिनके कंधों पर बैठकर वज़ीर आज़म आए हैं उनके हुक्म के मुंतज़िर हैं। इस मुल्क को बचाना है तो फिर इन कठपुतलियों, चापलूसों से जान छुड़ाना होगी। PTI के सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा है कि PDM के जलसे ने मीनार पाकिस्तान पर आखिरी सांसें लीं। अवाम ने आपके एजेंडे और बयानिए को मुस्तरद कर दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए शहजाद वसीम का कहना था कि हम किसी जमहूरी तहरीक का रास्ता रोकने वाले नहीं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं कि अपोजिशन को तनकीद और एहतजाज का हक हासिल है। आप कराची में उर्दू बोलने वालों और लाहौर में पंजाबियों के खिलाफ बात करते हैं।
क्रैकडाउन सियासी वर्कर्स पर नहीं, उन पर हुआ जिन पर करप्शन के केसेस थे। साबिक वजीर आजम पनामा से फरारी हैं। अच्छा लगा बिलावल और मरियम नवाज बच गए, दीगर जगहों पर जब शहादत हो तो वहां भी जाएं। मुल्क में कोरोना में मुब्तला मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2435 मरीजों का इजाफा। कोरोना केस मुस्बत आने की शरह 6.3 रही। 24 घंटों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा कराची में 17.06% रिकॉर्ड की गई, पेशावर में 12.59% और हैदराबाद में 10.95% रही। जेलों में सैकड़ों कैदियों के कोरोना में मुब्तला होने का इंकशाफ। वफाकी मुहतसिब ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध की जेलों में कोरोना से मुतासर सबसे ज्यादा 291 कैदी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 126, बलोचिस्तान में 80 और पंजाब की जेलों में 3 कैदी कोरोना में मुब्तला हैं। सबसे ज्यादा खवातीन पंजाब की जेलों में कैद हैं। जेलों में कैद खवातीन की हालत जार से मुताल्लिक असखुद नोटिस की समाअत। वफाकी मुहतसिब की हर जिले और इस्लामाबाद में जेल कायम करने की तजवीज़। हमजा शहबाज केस में जो हकायक सामने आए हैं वो शर्मनाक है। नैब बताए हमजा शहबाज केस का ट्रायल कब मुकम्मल होगा। हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केस में ट्रायल की सतह पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते। ट्रायल मुकम्मल होने तक मुल्जिम को जेल में रखना भी मुनासिब नहीं। ये भी अच्छा नहीं कि पुराने मुकदमात छोड़कर नए केस पहले चलाए जाएं। चाहते हैं नैब तमाम मुल्जिमान के साथ यकसा सलूक करे। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। ट्रायल कोर्ट से एहतसाब अदालत में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तफसील करब। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के मुकदमे में 3 मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी। एक मुल्जिम प्रोफेसर अनबार को 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मुकदमा गुज़श्ता 4 साल से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत था। अदालत ने ट्रायल मुकम्मल करके 15 दिसंबर 2020 को फैसला महफूज किया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, PDM वाले पाकिस्तान में इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। अवाम इनके दोगले चेहरे पहचान चुकी। 2.5 बरस में हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। हुकूमत 1 साल के लिए तमाम मंसूबे मुलतवी कर दे। गुर्बत दूर करने के लिए 1 साल का शॉर्ट टर्म मंसूबा बनाए। सियासतदान अपनी सियासत भूलकर अवाम की तकलीफ दूर करने के लिए इकट्ठे हों। चौधरी शुजात हुसैन की तजवीज़। सदर काफ लीग कहते हैं कि लाहे अमल मुरतब करने में सियासी नुकसान ही क्यों ना हो, बेरोजगार और तनख्वाहदार तबके के मसाइल के हल के लिए कोशिश करें। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है, हुकूमती वफ्द सानेहा मच के मुतासरीन से मुज़ाकरात में मसरूफ है। कुछ सियासी नाबालिग लाशों पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस वक्त अवाम को यकजहती और बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी की शदीद ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक आवान को जवाब। कहा, मुल्क में क़यामत का समा है, आपको सियासत की पड़ी है। लवाहिकीन लाशें लेकर वज़ीर आज़म की राह देख रहे हैं। कौन माफियाज़म का सरगना है और कौन अवामी खिदमत करने वाला है, कौम अब जान चुकी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दौरा बहरीन में वली अहद वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हम्माद, फील्ड मार्शल और बहरीन की मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकातें। 2 तरफ़ा और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बहरीन ऑर्डर के अवार्ड से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक बहरीन फौजी मश्क अल बदर का भी मुशाहिदा किया और मश्कों में तरबियत के मयार को सराहा।
लाहौर में जगह जगह कचरे के ढेर और गंदगी से उठने वाले ताफुन से शहरी अजियत का शिकार। वेस्ट मैनेजमेंट के दावों के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कूड़ा न उठाया जा सका। कराची में 2 से 3 रोज के दौरान सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। दर्जा हरारत में आज से इजाफा होगा। महकमा मौसमियात की रवा साल सर्दी का मौसम मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में तीसरे रोज भी बर्फबारी जारी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -14, कल्लात -13, क्वेटा -10, अस्तोर -8, मस्तूंग -8, स्कर्दू -7, चमन -5, पेशावर 5, कराची और लाहौर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हामियों के कैपिटल हिल पर हमले के बाद स्पीकर नैंसी पेलोसी समेत 100 से ज्यादा अरकान कांग्रेस का ट्रंप को फौरी हटाने का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया के 5 ओहदेदार मुस्ताफी। वजीर खारजा माइक पॉम्पियो और साथियों का 25वीं तरमीम के इस्तेमाल पर गौर। हालात का रुख देखते हुए ट्रंप की दिफाई पोजीशन। अमरीकी कांग्रेस पर हमले की मजम्मत। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की यकीन दहानी। नामुंतखब सदर जो बाइडन कहते हैं कल एहतजाज नहीं, इंतशार फैलाया गया जो नाकाबिल कबूल है। कोई इन्हें मुजाहिरीन न कहे, ये बागी और दहशतगर्द थे। कोरोना वबा से निपटने के लिए मोदी सरकार के बेरब्त इक़दाम भारत की मुआशी सूरत हाल मजीद बिगाड़ दी। भारतीय मईशत तेजी से सुकड़ने लगी। माहिरीन का कहना है कि 1952 के बाद भारतीय मईशत की खराब तरीन कारकर्दगी सामने आई। खलाई कंपनी स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। इलॉन मस्क का हैरानी का इजहार। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयर्स की कीमतें बढ़ने से मस्क की मजमूई दौलत 188 अरब 50 करोड़ डॉलर्स हो गई। बेजोस का 184 अरब डॉलर्स के साथ दूसरा नंबर। कराची में पाकिस्तान कप वनडे टूर्नामेंट का आगाज। पहली बार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शरीक। एरन सिमर्स कराची में होने वाले मैच में सिंध के खिलाफ सदर्न पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल पीसीबी के रवैये से नाखुश। कहते हैं डोमेस्टिक टीम से बाहर होना उनके लिए हैरानकुन और मायूसकुन था। बतौर सीनियर खिलाड़ी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। कामरान अकमल को पाकिस्तान कप वनडे टूर्नामेंट के लिए सेंट्रल पंजाब में शामिल नहीं किया गया। आपने कभी नहीं कहा कि शाहजहां मुझे सबसे पहले तुम देखना। अपने बारे में तो सब बता चुकी हैं आप, लेकिन शाहजहां के बारे में नहीं। और सेवेंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल मेहरपोश की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।